स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर प्रोवाइड किया था। उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरा उसका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या वर्किंग रूल होता है वो कंप्लीट मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है ना। और उस पर हमने एक दो तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था। तो और वो स्टूडेंट जो मेरा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप मेरा ना वो प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, क्योंकि इसमें ना मैंने वर्किंग रूल आपको डिस्कस कर रखा है। तो वो आपको उस सारा कॉन्सेप्ट आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का समझ में आएगा। जब आप वो लेक्चर आप देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या फॉर्म होती है वो सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखिएगा, ये हमारा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा, पुटिंग ये रूल बताया था मैंने आपको, पुटिंग z इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे हम, log x। और आप यहाँ देखिएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगा, e टू पावर z, और d अपॉन dz की वैल्यू क्या आएगी, dy, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था, इस सब वैल्यू को हमने बताया था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस वैल्यू को आप रखिएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, d माइनस 1 y और प्लस का 4dy, इस तरह से करेगा, प्लस का 2y e टू पावर, देखो ये क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, e टू पावर z, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको वो लेक्चर देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा ये वैल्यू किस तरह से निकल कर आया है। तो देखिएगा, डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस का 4d प्लस 2y इक्वल्स टू e टू पावर z, ये हमने लिख लिया। फिर आप देखिएगा डी स्क्वायर, 4d में से एक डी घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3d प्लस 2y, और ये क्या जाएगा, e टू पावर z, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब आप देखिएगा, यहां से निकालिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप कैलकुलेट करेगा, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, m प्लस 1 m प्लस 2, ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। और फिर आप देखिएगा m का वैल्यू क्या आएगा, -1 एंड -2। तो ये ना हमने m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद देखिएगा CF, तो यहां से निकालेगा CF अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो C1 e टू पावर -z और प्लस C2 e टू पावर -2z, ये हमारा CF निकल कर आया है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे PI। नाउ PI, तो PI कैलकुलेट करेगा, तो PI हम इस साइड से निकालेंगे, क्या आएगा, e टू पावर z, और डिनोमिनेटर में ना ये वैल्यू लिखिएगा d स्क्वायर और प्लस 3b और प्लस 2, ठीक। ये हमने ना ये अब देखिएगा, इसका हमने फैक्टर्स किया, इसके आप फैक्टर्स कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा e टू पावर z, और ये फैक्टर्स आपके आ चुके हैं इसके, d प्लस 2 एंड d प्लस 1, ठीक है। देखिएगा ये हमने फैक्टर्स कर दिया करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इन दो फैक्टर्स में आप किसी भी फैक्टर्स को पहले ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज हमने d प्लस 2, फिर देखिएगा e टू पावर z और ये d प्लस 1, फर्स्ट फैक्टर को हमने ये कंसीडर कर लिया। अब आप लोग यहाँ पर ये देखिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर e टू पावर x के लिए तो pi का रूल है, e टू पावर z के लिए हमारे पास pi का रूल है। अगर यहाँ पर होता है e टू पावर z, तो हम d के प्लेस पर z का कोएफिशिएंट यहाँ पुट कर देते। तो इसके लिए ना हमें pi का रूल कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट हमने ना इसको u कंसीडर कर लिया, इसको देखो e टू पावर z आपको d प्लस 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिएगा d प्लस 1 इंटू यू, e टू पावर z, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा du अपॉन dz प्लस u e टू पावर z। ये हमारा क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हिच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें देखो p का मान 1 और q का मान क्या आ गया, e टू पावर z। अब आप ना यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करो, e टू पावर p dz, p की वैल्यू कितनी है, 1, e टू पावर z, e टू पावर z, ये निकल कर आएगा। तो देखिएगा देन इट्स सॉल्यूशन, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, देखो क्या आ रहा है, u इंटू ऐसे लिखिएगा इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। फिर क्या आ रहा है आपका q इंटू इंटीग्रल फैक्टर
और डी जेड कॉन्स्टेंट नहीं आता क्योंकि ये पीआई का रूल है, पीआई में हमारा कॉन्स्टेंट नहीं आता, इसलिए हम कॉन्स्टेंट नहीं लेंगे यहाँ पर। तो अब इसके बाद देखिएगा हमने इधर लिखा यू, इंटीग्रल फैक्टर देखिएगा क्या निकल के आया था, e टू पावर जेड, ठीक है। फिर आप देखिएगा क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, e टू पावर जेड, इंटीग्रल फैक्टर क्या है आपके पास, e की पावर जेड और डी जेड। अब देखिएगा इसका डिफरेंशियल ये दे रखा है, तो पुटिंग हमने क्या करा, e टू पावर जेड को t लेट कर लिया, फिर आप देखिएगा e टू पावर जेड और डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। तो आप लोग देखिएगा u e टू पावर जेड, अब आप यहाँ देखिएगा e टू पावर जेड, इसको हमने क्या लेट कर, देख रहे हैं e टू पावर जेड को हमने क्या लेट किया यहाँ t, तो e टू पावर t e टू पावर जेड डी जेड, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपका डी टी, और e टू पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t, और t हमने किसको लेट करा है, t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा किसको, e टू पावर जेड। फिर आप देखो u बराबर, इसको ना इधर ले गए e टू पावर माइनस जेड, और ये क्या बचेगा e टू पावर जेड। आप यहाँ देखिएगा u आपने किसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर किया है, तो देखिएगा इस u की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया e टू पावर जेड और d प्लस वन। फिर देखिएगा e टू पावर माइनस जेड और e टू पावर जेड। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, कहां पर पुट करेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में से पुट कर दीजिएगा। फिर आप देखिएगा पी आई, तो पी आई हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा 1 अपॉन डी प्लस 2। फिर आप देखिएगा e टू पावर जेड, और सॉरी इसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की ना, देखो ये वैल्यू आप यहाँ रखो, e टू पावर माइनस जेड और e टू पावर जेड, ये निकल कर आया, ठीक है। तो देखिएगा अब इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा, देखिएगा इस वैल्यू पर ये फैक्टर ऑपरेट होगा, तो सेम इसका भी यही प्रोसेस है, इसे कुछ लेट कर लीजिएगा d प्लस 2 e टू पावर माइनस जेड और e टू पावर जेड, इसको ना लेट हमने v कंसीडर कर लिया। फिर देखिएगा इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई d प्लस 2 इंटू v e टू पावर माइनस जेड और e टू पावर जेड, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, dv अपॉन dz प्लस 2v e टू पावर माइनस जेड और e टू पावर जेड। ये क्या बन गया हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अगेन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे भी पीछे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना था, तो उसी तरह ये हमारा क्या बन गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है, जिसमें कि देखिएगा p की वैल्यू कितना है 2 और q का वैल्यू कितना है e टू पावर माइनस जेड और e टू पावर z। अब आप यहां से ना इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करो, तो क्या आएगा e टू पावर p dz, p की वैल्यू देखिएगा कितना है 2 dz, तो ये कितना आ जाएगा 2z। फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा, देन इट्स सॉल्यूशन उसी तरह से ये किसमें आ रहा है हमारा v इनटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है e की पावर 2z। फिर देखिएगा q का मान क्या है आपके पास e टू पावर माइनस जेड e टू पावर जेड इनटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है e की पावर 2z, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, ये क्या बचेगा e टू पावर जेड। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, e टू पावर जेड, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो e टू पावर जेड ये आ गया, ठीक है। देखिएगा इसका डिफरेंशियल ये दे रखा है, तो पुटिंग फिर e टू पावर जेड को आप t मान लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे e टू पावर जेड dz कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। फिर आप देखिएगा v इनटू e टू पावर 2z। अब आप यहाँ देख रहे हैं e टू पावर जेड को हमने क्या लेट किया है t, e की पावर जेड और dz, ये क्या आ जाएगा dt। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास e की पावर t, और t की वैल्यू देखिएगा हमने लेट कहीं करा, ये e टू पावर जेड, ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ना हमें यहाँ पुट करना है, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, तो देखो v इक्वल्स टू ये वैल्यू आएगा e टू पावर माइनस 2z और e टू पावर z, ये निकल कर आएगा। तो इसके बाद ये लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन किससे, सेकंड से, तो आप देख रहे हैं पी आई, तो ये पूरा वैल्यू हमने v ऐड करा, तो ये हमारा टोटल पी आई निकल कर आया e टू पावर माइनस 2z और e टू पावर z, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्या निकल कर आया है, पी आई। अब आप लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, vi इक्वल्स टू किस तरह से cf प्लस pi। तो आप लोग देखिएगा y इक्वल्स टू देख रहे हैं cf की वैल्यू ये आ रहा है आपके पास c1 e टू पावर माइनस z और c2 e टू पावर माइनस 2z। अब देखिएगा pi आपने ये कैलकुलेट किया है e टू पावर माइनस 2z इनटू e टू पावर z। अब आप देखिएगा आपने यहाँ पुट करा था, देखिए स्टार्टिंग में z इक्वल्स टू log x,
ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा e टू पावर z। तो इस वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दो। देखो e टू पावर z की वैल्यू x है तो e टू पावर माइनस z, तो c1 अपॉन x, ये c2 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। e टू पावर माइनस 2z, ये भी हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, e टू पावर क्या आ रहा है e टू पावर z, e टू पावर z का मतलब क्या है यहाँ पर x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट देखिएगा ये निकल कर आएगा। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है। ये क्वेश्चन हमारा अगर देखा जाए ना, जैसे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर आता था, याद आ रहा है आपको? एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स, और एक्स के प्लेस पर देखिए क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स। तो ये स्टूडेंट देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है हमारा, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर फॉर्म। ये क्वेश्चन ना हमारा रेड्यूस हो रहा है किसमें, होमोजेनियस लीनियर फॉर्म। तो देखिएगा इसका करने का क्या मेथड है, पुटिंग, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। रूल हमारा वही है, पुटिंग जेड, जैसे हम जेड के प्लेस पर क्या पुट करते थे लॉग एक्स, आप देखिए एक्स के प्लेस पर क्या रहा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो हमने जेड के प्लेस पर यहाँ पुट करा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आप यहां से देखिएगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा e टू पावर जेड, और फिर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो e टू पावर जेड माइनस 1, इसको इधर लेकर आ गए हम। ठीक है, तो देखिए जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहा हूं मैं आपको, dz अपॉन dx निकालिएगा आप यहां से, तो क्या निकल के आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप लोग देखिएगा dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो dy अपॉन dz और dz अपॉन dx इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा dy अपॉन dx, जरा यहाँ देखिएगा dz अपॉन dx की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dy अपॉन dz, इसके ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या आएगा 1 प्लस एक्स dy अपॉन dz, और ये dy अपॉन dz, और इसको ना dy कह दीजिएगा, d अपॉन dz को यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं मैं, d अपॉन dz की वैल्यू को क्या लेकर आपने कैपिटल D। तो आप लोग देख रहे हैं ये वैल्यू 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx, 1 प्लस एक्स, सॉरी ये क्या है हमारा dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या निकल कर आ रहा है dy। नाउ अब हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के आपको बता रहे हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम d अपॉन डी एक्स और ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो आप लोग देखिएगा इसको लिखिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिएगा dy, ठीक है, dy अपॉन dx की वैल्यू देखो ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और dy अपॉन dz। तो फिर ये जैसे मैंने वर्किंग रूल आपको बताया था उसी तरह से चल रहा है d अपॉन dz, इसको ना हमने इस तरह से लिख लिया 1 प्लस एक्स और dy अपॉन dz और dz अपॉन dx, देखें d अपॉन dx d अपॉन dz से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि अंदर जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो हमारा किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है z, इसलिए हमने करा। अब इसको ना प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम z के रिस्पेक्ट में तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर x का करेंगे dx अपॉन dz और dy अपॉन dz। फिर आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है dz अपॉन dx, dz अपॉन dx की वैल्यू रख दीजिएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर स्टूडेंट देखिएगा इसका वैल्यू निकालते हैं आप यहां से, वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ये देखिएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब आप देखिएगा dx अपॉन dz, ये dz अपॉन dx की वैल्यू कितना है 1 अपॉन 1 प्लस x, ये क्या है dx अपॉन dz, तो ये वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू, ये वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस x, ये dz अपॉन dx, तो dx अपॉन dz क्या होगा 1 प्लस x और dy अपॉन dz 1 अपॉन 1 प्लस x। आप देखिएगा इससे ये कैंसिल। ठीक है, चलिए इधर करते हैं। अब आप देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आपका कॉमन आ रहा है, तो ये देख रहे हैं आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपका आएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, और माइनस का आप देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी जेड, इस वैल्यू को इधर लेकर आ जाइएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको ना हम इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई, ठीक, और फिर आप देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो डी डी माइनस 1 वाई। देखिए स्टूडेंट कोई डायरेक्ट नहीं किया, मैंने पूरा आपको वर्किंग रूल यहाँ समझा दिया है। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया,
इन सब वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, क्या आ रहा है, डी माइनस वन वाई। ठीक है, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू क्या आ रहा है आपको, डी वाई आ रहा है प्लस का वाई, 4 cos, दिख रहे हैं log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स को हमने क्या लेट करा है, जेड लेट करा है, तो इसको आप जेड कह दीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस फिर देखिएगा डी प्लस 1 4 cos जेड। आप देख रहे हैं डी से डी कैंसिल, तो ये डी स्क्वायर प्लस 1 बचा इक्वल्स टू 4 cos जेड। ठीक है, तो अब आप देखिएगा ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बनना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो वही CFPI से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप कैलकुलेट करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस i, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम 0 प्लस माइनस i लिख सकते हैं। फिर आप देखिएगा CF क्या निकल जाएगा, C1 cos z और प्लस C2 sin z। अल्फा की वैल्यू तो 0 है तो e टू पावर 0 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिएगा हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं पीआई, राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन आ रहा है हमारा 4 cos z और डिनोमिनेटर में देखिएगा क्या आ रहा है डी स्क्वायर प्लस 1। याद करिएगा पिछला जो चैप्टर था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसमें हमने सारे जितने भी हमारे पास फंक्शन थे पीआई के उन सभी के रूल हमने डिस्कस कर दिए थे। अब आप देख रहे हैं ये cos आ रहा है, cos और sin के लिए पीआई का रूल क्या होता है, डी स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर। ए क्या होता है, देखिए cos का एंगल कितना है z, z का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करना पड़ेगा -1, तो -1 प्लस 1 क्या आ रहा है 0, तो रूल हमारा ये फेल हो रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 cos आ रहा है तो रियल पार्ट ऑफ e टू पावर i z। ठीक है ना, फिर आप देखिएगा इसके फैक्टर्स कर लीजिए d प्लस i d माइनस i। ये सभी रूल मैंने आपको डिस्कस कर रखे हैं, अगर आपको इनमें प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो पिछला जो चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसमें हमने सभी पीआई के रूल, आप जितने भी पीआई के रूल हैं सभी की वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप पहले उनको पढ़िएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा समझ में, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिएगा अब एक्सपोनेंशियल का जो रूल आ रहा है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर आप अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोस को देखिएगा। तो देखिएगा e टू पावर i z, z का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर e टू पावर में i, तो d के प्लेस पर हम i पुट करेंगे तो i प्लस i, लेकिन यहाँ पुट कर रहे हैं हम तो i माइनस i क्या हो रहा है 0, तो इसके लिए मैंने रूल बनाया था d प्लस a, तो i माइनस i। ठीक है, d प्लस a पुट करा क्योंकि यहाँ 0 बनना है। देखिएगा बहुत कुछ इस क्वेश्चन में यूज हुआ, तो आप लिखिएगा रियल पार्ट ऑफ, ये आपका 4 चल रहा है 4 मल्टीप्लाई में e टू पावर i z और लिखो i प्लस i, कितना हो गया हमारे पास 2i। और स्टूडेंट देखिएगा ये कितना बचेगा हमारा 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी। ठीक है, 1 अपॉन डी का मतलब 1 टाइम्स इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट, सॉरी जेड के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा आपका जेड आएगा। तो देखिएगा इसको अगर हम करते हैं, चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, रियल पार्ट ऑफ, देखिएगा ये कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 2 अपॉन i e टू पावर z, 1 अपॉन d मींस z। तो फिर आप देखिएगा रियल पार्ट ऑफ 2z अपॉन i, इसका फॉर्मूला बोल दीजिएगा cos z प्लस i sin z, ये आ जाएगा। फिर आप देखिएगा रियल पार्ट ऑफ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 2z अपॉन i और ये क्या आएगा cos z, i से i कैंसिल, देखना i से i कैंसिल, क्या बचेगा 2z और sin z। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ रियल पार्ट, तो आप देख रहे हैं इसमें से रियल पार्ट क्या आएगा, ये आएगा 2z और कितना बचेगा sin z। तो स्टूडेंट देखिएगा ये ना हमने पीआई कैलकुलेट कर लिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपका कहां से आएगा, इस वाली टर्म से आएगा, वो हमने ये लिख लिया। ठीक है, तब आप देखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे, y CF प्लस p। तो आप ये देखिएगा CF आपने कहाँ फाइंड आउट किया, देखो ये है CF, ये CF की वैल्यू रखो C1 cos z, C2 sin z, PI आपका 2z और sin z, ये निकल कर आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज को रख दीजिएगा, y देख रहे हैं C1 cos z। अब आप देखिए z की वैल्यू कितना है log 1 प्लस x, तो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं log 1 प्लस x। फिर क्या आता है C2 sin z,
तो देखिएगा ये वैल्यू हमने पुट कर दिया और आपका ये कितना आ रहा है आपका 2z z की वैल्यू देखिएगा z हमारा क्या आ रहा है log 1 प्लस x फिर क्या आ रहा है sin z और z की वैल्यू कितनी है log 1 प्लस x। तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है कि इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म होती है हमारा किस तरह से आप करेंगे वो मैंने आपको पूरा वर्किंग रूल इसमें समझा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।